वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट मामले में घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय बरी हो गए हैं। मंडुआडीह थाने में दर्ज हुआ था अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला 2009 में दर्ज हुआ था। अतुल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था साल 2009 में। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। बीएसपी से घोसी सांसद हैं, तो बीएसपी के घोसी से सांसद हैं अतुल राय। लगभग 4.5 साल से नैनी जेल में बंद है बीएसपी सांसद अतुल राय। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, अतुल राय बरी हुए, एक बड़ी राहत अतुल राय साथ ही साथ बीएसपी के लिए। बिल्कुल, देखिए अतुल राय गैंगस्टर एक्ट में बरी हो गए हैं। 2009 का मामला है। वाराणसी के मंडुआडीह थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर सुनवाई चल रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी ने आज अपना फैसला सुनाते हुए अतुल राय को बरी कर दिया। अतुल राय मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी के सांसद हैं। इससे पहले भी अतुल राय को 2 केसों में राहत मिल चुकी है। जो सबसे चर्चित केस था वाराणसी में, जिसमें अतुल राय के ऊपर रेप का मुकदमा था, उस पर भी अतुल राय को राहत मिल चुकी है। तो फिलहाल अभी अतुल राय नैनी जेल में बंद है और माना ये जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि यही एक मुकदमा था गैंगस्टर का, जिसके कारण अभी अतुल राय बाहर नहीं आ पाए थे। तो ऐसे में अब गैंगस्टर में दोष मुक्त होने के बाद, बरी होने के बाद, अब अतुल राय के बाहर आने की जो राहत है वो भी मिल सकती है। अतुल राय जल्द बाहर आ सकते हैं। हालांकि अभी इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अतुल राय अब गैंगस्टर वाले मामले में बरी हो चुके हैं और अब उनको बड़ी राहत मिल चुकी है। धन्यवाद उपेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीएसपी के साथ ही बीएसपी सांसद अतुल राय को एक बड़ी राहत। 2009 का मामला गैंगस्टर का, इस मामले में भी बरी कर दिए गए हैं एमपी एमएलए कोर्ट से। इससे पहले भी कई और मामलों में भी राहत अदालत की ओर से अतुल राय को मिल चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब अगर और पेचीदगियां नहीं आती हैं तो अतुल राय, जो 4.25 साल से जेल में बंद है, वो अब बाहर भी आ सकते हैं। मथुरा में एक महिला ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला बुधवार शाम का है, जब महिला ने फोन पर बात करते करते फ्लाईओवर से। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 11 बाइक भी बरामद की है। 11 लाख रुपए कीमत आंकी जा रही है इन बाइक्स की। मामला चौपन थाना क्षेत्र का है। उधर उन्नाव में एक महिला ने 3 बच्चों समेत जहरीला पदार्थ खा लिया। आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। बिहार थाना क्षेत्र के भदेवरा गांव का ये मामला, जहां एक महिला ने आर्थिक तंगी की वजह से और घरेलू विवाद की वजह से ये कदम उठाया। चंदौली में लुटेरी दुल्हन अचानक गायब हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के कोरड़िया गांव के नजदीक मंदिर में शादी हुई थी। दुल्हन 60,000 रुपए और सोने चांदी के गहने लेकर भाग गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी दुल्हन की तलाश में जुटी है। आपको बता दें, चंदौली में लुटेरी दुल्हन गैंग काफी दिनों से सक्रिय है। देवरिया से बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 मंजिला मकान में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद दूसरी और तीसरी मंजिल की बाउंड्री वॉल उड़ गई है। कई मीटर दूर जाकर गिरे दीवार के टुकड़े। छत और रेलिंग की ये धज्जियां उड़ गई। देखिए जरा, बरियारपुर थाना क्षेत्र के पडरीमल गांव का ये मामला है। रायबरेली के भिचकौरा गांव में डायरिया फैलने से कई लोग बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग टेंशन में है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव में जाकर इलाज शुरू कर दिया। मामला रायबरेली के लालगंज क्षेत्र के जगतपुर भिचकौरा गांव का है। कथा में प्रसाद बांटा गया था और इसी के बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी। बीमार लोगों की संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है। इधर बरेली में एक बार फिर कुत्तों का आतंक देखने को मिला, जहां घर के बाहर खेल रहे 2 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने मासूम को शिकार बनाया। घायल स्थिति में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। पूरा मामला थाना कैंट क्षेत्र के कंधरापुर गांव का है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी एक मासूम बच्चे की कुत्तों ने नोच कर उसकी जान ले ली थी। जिले में अब तक 6 बच्चों की मौत कुत्तों के काटने की वजह से हो चुकी है।
लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। किसने हमला किया, कैसे हुआ? कुत्ते ने काट लिया इसे। कौन सा कुत्ता था? जंगली था। क्या कर रहा था ये? खेल लिया था गेट तो और भी लोगों के काट चुका है कुत्ते? हाँ, तो कोई पकड़ने उकड़ने नहीं आया? कोई नहीं आया पकड़ने। कितने साल का बच्चा? 2 साल का हो जाएगा, 2 साल में। अगली खबर अमेठी से, जहां पर अपराध पर लगाम लगाने और सभी थानों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सीसीटीवी से लैस किया जा रहा। इस कड़ी में एसपी ने कमरौली थाने में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। कंट्रोल रूम के बनने से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सीसीटीवी लगाने का उद्देश्य अपराध को रोकना और यातायात में पुलिस को मदद भी इससे मिलेगी। लखनऊ में कुकरैल नाले का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन नाले के आसपास अतिक्रमण मुक्त करवाने में जुटा हुआ है। प्रशासन की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। पुलिस ने लोगों को समझाया और हटाया। अब फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। कुकरैल नाले के पास अकबर नगर में कार्रवाई चल रही है। सर वन सेकेंड सर, इफ यू विल नॉट टॉक टू अस तो इसका मतलब ये जानबूझ के हो रहा है सर ये नहीं होता सर दिस इज नॉट, यू गॉट टू आंसर अस। ये छोड़ के चले जाने का काम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से अतिक्रमण तोड़वाने का जो काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। 2000-2500 की आबादी की जनता को आप लोग उजाड़ने का काम कर रहे हैं। किस तहत कर रहे हैं, किस नियम के तहत कर रहे हैं, किस नियमावली के तहत कर रहे हैं? बुलडोजर चलना चालू हो चुका है और ये और जबकि ये कोर्ट में विचाराधीन भी है, तो इतनी क्या जल्दी थी इसको डिमोलिश करने की? बरेली के आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप का फेसबुक अकाउंट साइबर ठगों ने हैक किया। साइबर ठग ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फेसबुक मैसेंजर पर चैट भी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद को जब इस बात की जानकारी लगी तब सांसद ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया के जरिए ही दी है। साथ ही पुलिस से शिकायत भी की है। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी किए गए पंपिंग सेट भी बरामद किए। सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी का पंपिंग सेट लेकर पिकअप में छिपाकर अकबरपुर की तरफ खानपुर उमरन रोड से आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और पंपिंग सेट बरामद किया। साथ ही चोरों को गिरफ्तार किया। इधर महाराजगंज के नौतनवा थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर तकरीबन 1.5 लाख की नशीली दवा बरामद की है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई। इन प्रतिबंधित दवाओं को नेपाल भेजने की तैयारी थी। नेपाल में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की खपत होती है। आज दिनांक 20 दिसंबर 2023 को थाना नौतनवा पुलिस, स्वाट, एसएसबी एवं ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना नौतनवा स्थित एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उस व्यक्ति के घर से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं तथा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पर रोक हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई है। 22 जनवरी तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है। पुनर्वास की व्यवस्था करने के निर्देश अदालत की ओर से दिए गए हैं। 22 जनवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। कुकरैल नाले के पास अतिक्रमण का ये मामला है। आज प्रशासन की ओर से यहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था, जिसका विरोध भी व्यापारियों की ओर से और स्थानीय लोगों की ओर से किया जा रहा था। यही बात कही जा रही थी स्थानीय लोगों की ओर से कि जब मामला अदालत में है तो प्रशासन की ओर से, लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। और अब देखिए, एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से आ चुका है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, हाईकोर्ट की तरफ से व्यापारियों को एक राहत मिल गई है, अंतरिम रोक लगी है, रोक का आधार क्या? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने यह आदेश दिया है कि अकबर नगर में दुकानों और मकानों के ध्वस्तीकरण पर 22 जनवरी तक
कोई कार्य नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की ओर से जारी हो गया है। जैसा बताया जा रहा है कि मौसम, जो ठंड का मौसम है, उसको देखते हुए, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने फैसला सुनाया है कि पहले इन सभी लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करे, इनको रिहेबिलिटेट करे सरकार। जिनको मकान प्रधानमंत्री आवास ऑफर किए गए हैं तो उनको वहां पर बसा दिया जाए 22 जनवरी के दौरान। इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। तो अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। तो 22 जनवरी तक सरकार को ये बताना होगा कि पुनर्वास की तरफ वो कितना काम कर चुके हैं, कितने लोगों को सरकारी आवास दिए जा चुके हैं। फिर शायद और उसके बाद ही अतिक्रमण को लेकर फैसला आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। धन्यवाद आपका ऋषभ, पूरी जानकारी देने के लिए। इधर संगम नगरी प्रयागराज में नए साल में लोग वाटर स्पोर्ट्स के साथ ही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। नगर निगम प्रयागराज ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 5 करोड़ की लागत से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तैयार करवाया है। यमुना नदी में बोट हाउस क्लब के नजदीक इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को लगभग तैयार कर लिया गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम प्रयागराज की ओर से यह कवायद की गई है। दावा किया जा रहा है कि यूपी का यह पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। आगामी महाकुंभ से पहले शहर में टूरिज़्म को और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि देश विदेश से बहुत लोग यहाँ पर आएंगे, तो स्मार्ट सिटी से हम लोगों ने एक परियोजना तैयार की है जिसमें वाटर टूरिज़्म को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया है। 100 सीट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ बड़ी बोट्स परचेज की हैं, जो कि वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट सम वाटर रूट्स आसपास के रिलीजियस प्लेसेस को लेकर के भी। एंड अलॉन्ग विद इट हम लोग यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए हमने कुछ स्पीड बोट्स खरीदी हैं। अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके से भाग रहे ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर ट्रक कब्जे में ले लिया है। पूरा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर तिराहे का है। उन्नाव में तेज रफ्तार डग्गामार बस पेड़ से टकरा गई, जिसमें 18 यात्री जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायल 10 सवारियों को जिला अस्पताल ले जाया गया। एक की मौत की खबर आई। जिला अस्पताल से 2 गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर और 4 को कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। अमरोहा में खेत में जुताई करते वक्त सांड ने किसान पर हमला कर दिया। मामला थाना रेहरा के फरोड गांव का है, जहां एक किसान अपने खेत पर जुताई करने के लिए गया था। जुताई करते वक्त आवारा सांड ने किसान पर हमला बोल दिया। किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया। नाजुक स्थिति देखते हुए किसान को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार छात्रा को रौंद दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद छात्रा की मौत से गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़कर भाग निकला। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर अब 3 जनवरी को सुनवाई होगी। सर्वे रिपोर्ट को लेकर दोनों पक्षों ने कोर्ट में याचिका दी है और ईमेल के जरिए रिपोर्ट सौंपने की मांग की है। आज बार चुनाव की वजह से सुनवाई की तारीख बढ़ानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 500 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसे सर्वे कर एएसआई ने तैयार किया है। काउंसिल अमित श्रीवास्तव जी, अमित जी, अब आज क्या हुआ अदालत में? अब कब सुनवाई होगी इस पूरे मामले की? अब 3 जनवरी जो है कोर्ट द्वारा फिक्स किया गया है। अच्छा, 3 जनवरी को होगी। तो मस्जिद पक्ष की ओर से भी आप इस पर एप्लीकेशन डाली है? वो तो पहले ही पड़ा था, आज कोई नहीं, उन्होंने भी ईमेल पर भेजने की बात दी है ना एप्लीकेशन में। वो अपनी बातें कही हैं। अब उस सभी एप्लीकेशन पर डिस्पोजल 3 तारीख के लिए 3 जनवरी को सुनवाई होगी। तो अखिल साहब, 3 जनवरी को सुनवाई होगी इस पूरे मामले की? 3 को है। अब अदालत के विवेकाधिकार पे है कि अदालत आगे
उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार करता है और उनको ईमेल पे भेजने या तो फिर जो सर्वे रिपोर्ट है उसको पब्लिक करने के लिए अब ये अदालत के ऊपर पूरी तरीके से हो गया कि अदालत जिला जज साहब हमारे क्या निर्णय करते हैं। ये उनका एप्लीकेशन उनकी पड़ी हुई है। तो क्या इसको ईमेल पर क्यों मांगा जा रहा है? क्या रिपोर्ट बड़ी है इसलिए ईमेल पे मांगा जा रहा है? अब ये उनका है, वो मांग तो सकते भाई ईमेल पे मांग ले, वो कहते हैं कि यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, तो ये सब चीजें भाई उनके ऊपर है, वो मांग सकते हैं वो। लेकिन जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा। और हमारी संस्था ने काफी मेहनत करके सर्वे किया हुआ है। सर्वे रिपोर्ट हमारी करीब 90 दिन की सर्वे रिपोर्ट चली और उसके बाद हमने कंप्लीट किया। जीपीआर सर्वे का एक एक पिक्चर का हमने एक एक डेंस डेटा का निकाल के हमने उसको सिंथेसिस करके उसका एक एक रिपोर्ट बनाया है। और हम मानते हैं कि ये रिपोर्ट जो है न्याय निर्णय के लिए और इस मुकदमे में एक अहम सबूत साबित होगी और जिससे कि न्याय करने में आसानी होगी। यहाँ रुकेंगे, एक और ब्रेक